इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में। अगर आप इंट्राडे मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक वॉच लिस्ट तैयार करें। वॉच लिस्ट तैयार करने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि आप कुछ स्टॉक्स को निकालें और नेक्स्ट डे उनके ऊपर ट्रेड करें। बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के। आप इंट्राडे लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप प्री ओपनिंग सेशन से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये स्टॉक सिलेक्ट करने की टाइमिंग है बहुत सारे, उसी तरह से स्टॉक सिलेक्ट करने के कई सारे मेथड्स हैं। आप प्राइस एक्शन के थ्रू स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंडिकेटर्स के थ्रू स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप न्यूज़ बेस कोई स्टॉक ले सकते हैं जिसके ऊपर कोई न्यूज़ आने वाली हो, ऐसे स्टॉक के अंदर आप काम कर सकते हैं। बजट सेगमेंट के टाइम पे आप काम कर सकते हैं कि किस स्टॉक के या किस सेगमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक के सेलेक्ट करने के। मैं आज एक आपको इस इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन मेथड बताता हूँ। ये मेथड काफ़ी अच्छा है और इस मेथड के थ्रू आप इजीली स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं वन डे बिफोर। अगर आप वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास पहले से ही पता रहता है कि किस स्टॉक में किस डायरेक्शन का मूवमेंट आएगा। आपको लाइव मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं है, बस ट्रेड करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। तो स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि दो तरह का मार्केट में आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट, अपसाइड ट्रेंड भी हो सकती है आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपका ट्रेंड हो सकता है। एक होता है आपका रिवर्सल, जहां पे आप है ना टॉप लेवल पे सेल करते हैं और बॉटम पे बाइंग करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है ये स्ट्रैटेजी है हमारा ट्रेंडिंग मार्केट का। तो इस स्ट्रैटेजी में जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। तो हम जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारा टाइम फ्रेम डेली रहेगा रिसर्च करने का। अगर हम उससे कम टाइम फ्रेम लेते हैं तो ऐसे टाइम पे हमें फिर काफ़ी शॉर्ट ट्रेड्स मिलेंगे, हो सकता है कि हमें स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स मिले। लेकिन जो मैं ये आपके सामने दे रहा हूँ डेली का टाइम फ्रेम, इसमें आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, मीन्स 30 मिनट के चार्ट या 1 आवर के चार्ट के साथ, या फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में पूरा दिन बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 5 मिनट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप है ना यहाँ पे डेली की जगह 4 आवर का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। कोई भी इंट्राडे स्ट्रैटेजी हो या ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया जाता है किसी के भी द्वारा, तो आप इसको अप्लाई करने से पहले एक बार अपने नेचर से और साथ ही साथ आपके जो भी जिस पे आप ट्रेड करने वाले हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज करके देख लें क्या ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के लिए हो। आपके लिए अगर ये यूज़फुल होती है तो आप इसको ले सकते हैं, अगर नहीं होती है तो आप किसी नेक्स्ट चीज़ को तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा था, डेली का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम कम करना है तो आप 4 आवर का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। उसी तरह से इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स लिए हैं। एक है RSI, SMA 9 और पिवोट पॉइंट डेली का। तीनों इंडिकेटर्स फ्री डोमेन में अवेलेबल है। आप अगर MT4 यूज़ करते हैं, MT5 यूज़ कर सकते हैं तो आप डाउनलोड करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ेरोधा, ट्रेड टाइगर ऐसे है तो आप उसके ऊपर ये इंडिकेटर्स अवेलेबल है। अगर आप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू तो ये इंडिकेटर वहाँ पे अवेलेबल है, आप इजीली जाके ले सकते हैं। RSI का रहेगा 14 का पीरियड, ऐसे में रहेगा 9। पिवोट पॉइंट में आपको लेना है वीकली, सॉरी यहाँ पे डेली लिखा गया है लेकिन आपको वीकली इसे लेना है। तो अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे स्टॉक को देखना है और उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 9 का लिया है, प्रॉपर्टी है क्लोज, पिवोट पॉइंट है 30 का, सॉरी पिवोट पॉइंट है वीकली और 30 कैंडल तक का इसका डेटा अवेलेबल है। उसी तरह से RSI 14 और मैंने इसे सेपरेट किया है 50 की लेवल के साथ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया बाइंग साइड के लिए मूविंग एवरेज के अबव प्राइस होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया जो मूविंग एवरेज का है। दूसरा पिवोट पॉइंट का वीकली पिवोट के अबव होना चाहिए प्राइस। आपको ये जो लाइन दिख रही है ये वीकली है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हुई, तो इसके अबव होना चाहिए प्राइस। तीसरा क्राइटेरिया बाइंग साइड के लिए RSI अबव 15 होना चाहिए, यानी 50 के ऊपर RSI होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है आपके बाइंग साइड के लिए। सेल साइड के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा इसका अपोजिट रहेगा।
एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ कि मूविंग एवरेज के अबव होना चाहिए प्राइस बाय साइड के लिए, पिवोट पॉइंट के अबव होना चाहिए प्राइस, प्लस RSI 50 के अबव होना चाहिए। ओके, इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, अगर आप बाई साइड के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे बेरिश डाइवर्जेंस अगर क्रिएट होता है या फिर आपका मार्केट ओवरसोल्ड ओवरबॉट रीजन में जाता है, अगर आपका बाइंग डायरेक्शन में व्यू है तो आपको ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे इंट्राडे की बात कि हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। बट अब हम आगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आप अगर स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप इसमें ऑप्शंस भी कर सकते हैं। ऑप्शन में हेज कर सकते हैं आप फंड को, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, कैलेंडर हो गया। आप है ना यहाँ पे दूसरी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर चाहें तो नेक्ड ऑप्शंस भी ले सकते हैं, सिंगल डायरेक्शन में कॉल या पुट को बाय या सेल करते हुए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे हेज करें। अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपका ऐसे टाइम पे अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस के अंदर। अगर आप इंट्राडे कैश मार्केट में कर रहे हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, एक अच्छी सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी चाहिए। आपका स्टॉक सिलेक्शन कोई स्ट्रैटेजी इंट्राडे का नहीं है, आपका स्टॉक सिलेक्शन सिर्फ आपको 1000-2000 स्टॉक्स में से छांट के सॉर्ट आउट करके आपको देने वाला है कि इन स्टॉक में बाइंग आएगी, इन स्टॉक्स में सेल साइड डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेगा। स्टॉक सिलेक्शन का एक सबसे अच्छा तरीका भी बता देता हूं मैं, जो कि हम यूज़ नहीं करते आमतौर पे। हमें डाइवर्सिफाइड करना है अपने वॉच लिस्ट को, कुछ स्टॉक बाई साइड के, कुछ स्टॉक सेल साइड के। अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर बुलिश होता है तो बाय साइड के स्टॉक्स को हम प्रेफरेंस देंगे, सेल साइड को हम सेकेंडरी इस पे रखेंगे। अगर मार्केट उसका वाइस वर्सा उल्टा होता है तो हम उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा, ये सॉरी, हमारा वॉच लिस्ट को मैनेज कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स थी जो इसको आपको यूज़ करना है। सबसे पहले मैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये मार्केट में वर्किंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट डे इंट्राडे मार्केट में उसे ट्रेड करते हैं, आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, आप ट्रेड मैनेजमेंट करते हैं, और सबसे लास्ट में जो आते हैं वो आपके इमोशंस आते हैं। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने का। तो ये था मेरा एक मेथड स्टॉक सिलेक्शन का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है इसके फिल्टर की, स्कैनर की। आप वहाँ पे जाके स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं मेरा बनाया हुआ, और इजीली स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेरा मेथड था, फ्री में मैंने फ्री डोमेन में आपके लिए डाला है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट कर लें। दूसरा, अगर आपको मेरे पेड वो चाहिए, मेरे कोर्सेज जिसके थ्रू मैंने काफ़ी अच्छे स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स बनाए हैं, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जाके ज़रूर ट्राई करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू।